प्रश्न 12, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण का मान ज्ञात करें। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां पे देखिए, इसको हम नाम देंगे ABC। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम। तो कोण A और कोण C न्यून कोण है यहाँ पे। अब कह रहा है कि न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण। तो देखिए, न्यून कोण का समद्विभाजक, तो इस तो देखिए, दोनों जहां पे मिल रहा है, कोण A का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक जहां पे मिल रहा है वहां पे D लिखेंगे। तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का माप ज्ञात करना है हमको, यानी कोण ADC ज्ञात करना है, कोण ADC। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ABC, यानी ये जो कोण है इसका नाम क्या है, कोण ABC। इस कोण का नाम है कोण BCA। देखिए, ये पूरा कोण का नाम, ये पूरा कोण का नाम क्या है यहाँ पे, कोण BCA। और कोण, इस कोण का नाम है कोण CAB। तो कोण ABC ये हो गया ABC। कोण BCA यानी ये कोण CAB यानी ये कोण। तो तीनों कोणों को जोड़ करके कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, कोण ABC कितना है, 90 डिग्री। कोण ABC 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह हम लिख लेंगे। तो कोण ABC की जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। या कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अतः कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ गया। तो देखिए, कोण BCA यानी ये जो कोण है, इस कोण का, और कोण CAB ये कोण, ये दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक कोण तो 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अगर हम कोण BCA का आधा कर दें, 1/2 कोण BCA प्लस 1/2 कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 90 डिग्री।
तीनों को 1/2 से गुना कर दिए हैं। तो जब BCA और CAB दोनों कोण को जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 गुना 90 यानी 90 डिग्री का आधा हो जाएगा। ये दोनों को आधा कर देंगे तो ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो कोण BCA का आधा, देखिए कोण BCA का आधा और कोण CAB का आधा कर देंगे तो 90 का आधा हो जाएगा, क्योंकि कोण BCA और कोण CAB को जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों कोण का जब आधा करेंगे तो 90 डिग्री का आधा यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कोण BCA का आधा, कोण BCA यानी ये जो कोण है इसका आधा, तो इसका आधा कौन होगा, ये कोण हो जाएगा। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है। CD क्या है, कोण BCA का समद्विभाजक है। ये जो है CD, ये कोण BCA का समद्विभाजक है, यानी ये जो कोण बन रहा है दोनों तरफ, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है। तो कोण BCA का आधा को हम लिख सकते हैं कोण DCA। देखिए DCA यानी ये जो कोण है ये हम लिख सकते हैं कोण BCA के आधा को। ठीक है, ये कोण को, तो ये पूरा कोण का आधा हम इस कोण को नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कोण चाहे ये कोण, तो यहाँ पे ये लिखेंगे क्योंकि हमको ये कोण ज्ञात करना है, कोण ADC। तो लिखेंगे कोण DCA, या लिखेंगे 1/2 कोण BCA यानी कोण BCA को का आधा, कौन सा कोण है यहाँ पे, कोण DCA प्लस, अब देखिए कोण CAB को आधा, कोण CAB का आधा कोण कौन सा है, तो देखिए AD क्या कर रहा है, कोण CAB यानी ये जो कोण है इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो कोण CAB को हम लिख सकते हैं कोण DAC। देखिए DAC यानी इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण CAB का आधा, यानी ये जो पूरा कोण है इसका आधा हम इसको लिख सकते हैं, तो उसको नाम देंगे कोण DAC। तो कोण CAB को आधा का हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर, अब 90 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। देखिए 1/2 गुना 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। देखिए 2 से 90 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। तो कोण DCA प्लस कोण DAC बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो कोण DCA, देखिए DCA यानी ये जो कोण है ये कोण, और कोण DAC ये कोण, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज ADC, अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ADC, देखिए ये भी एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ADC। तो इसमें भी तीनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये कोण और ये कोण को हम जोड़ करके लाए हैं कितना, 45 डिग्री। तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, कोण ADC प्लस कोण DCA प्लस कोण DAC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो कोण ADC प्लस,
अब देखिए कोण DCA प्लस कोण DAC, देखिए कोण DCA प्लस कोण DAC बराबर कितना लाए हैं, 45 डिग्री लाए हैं। कोण DCA प्लस कोण DAC बराबर 45 डिग्री है, तो कोण DCA प्लस कोण DAC की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ करके कितना लाए हैं, 45 डिग्री। तो ये दोनों कोण की जगह पे 45 डिग्री लिख देंगे। तो कोण ADC प्लस 45 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। अतः कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। तो कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो इसका उत्तर आ गया है, यानी कोण ADC, देखिए कोण ADC ये कोण कितना आएगा, 135 डिग्री। तो यही पूछ रहा था कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा, तो कितना होगा, 135 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।